अगर एक्सेल में मल्टीप्लाई नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। और अब तक हमने क्या क्या सीखा वो भी देख लेते कि हम माइनस कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं, हमने ये दोनों अच्छी तरीके से सीख लिए हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, वीडियो के एंड में मैं इसका लिंक शेयर करूंगी, आप वीडियो देख सकते हो लिंक प्रेस करके। ठीक है, तो आज हम देखेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन। उसको हम इजीली अगर लैंग्वेज में बोलना चाहे तो हम उसको जोड़ते रहते हैं। जैसे मेरे पास है 20 रुपए के पेन, एक पेन 20 रुपए की है, तो मुझे 5 पेन लेने हैं। तो मैं क्या करूंगी, 20 को मल्टीप्लाई करूंगी 5 से। मैं थोड़ी ना 5 बार 20 नंबर लिखते हुए फिर उसको जोड़ते रहूंगी। तो इजीली है और ये हर जगह यूज होता है, चाहे बिजनेस हो, चाहे शॉप हो या घर हो। तो क्वांटिटी को प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करना ये भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया और सीखो एक्सेल में आप सभी का स्वागत है। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और हमारा प्रैक्टिकल काम शुरू करते हैं। चलिए आइए। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रोडक्ट्स। क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे? प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद में मैं अमाउंट लिखूंगी। यहाँ पे मैं अमाउंट को कॉलम बनाऊंगी। देन मैं यहाँ पे लिखूंगी क्वांटिटी। का मतलब क्या होता है गाइस? क्वांटिटी का मतलब होता है कि मात्र, हिंदी में बोले तो मात्र, और उर्दू में अगर मैं बोलूँ तो मिकदार। मतलब उस वो चीज है आपके पास कितनी अवेलेबल है। प्रोडक्ट मेरे पास में है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्रोडक्ट है चार्जर। ठीक है, कितने का है चार्जर? प्रोडक्ट, ठीक है, 200 रुपीज का मेरे पास चार्जर है। क्वांटिटी कितनी है उसकी? 5 है। अब मुझे किसी ने बोला कि मेरे पास में क्वांटिटी 5 है, चार्जर 200, एक चार्जर 200 रुपए का है, तो 5 चार्जर मेरे पास में कितने के रहेंगे? तो मैं यहाँ पे अभी उसका अमाउंट निकालूंगी कितने रहेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला करूंगी इज इक्वल का साइन। आपको तो पता ही है विदाउट इज इक्वल ये पॉसिबल ही नहीं है कि फॉर्मूला या अमाउंट निकल करके आए। ठीक है, सबसे पहला मैं इज इक्वल लगाऊंगी, उसके बाद में मैं लूंगी 200 रुपीज, बिकॉज अमाउंट कितना है? 200 रुपए, क्योंकि जो मल्टीप्लाई होता है वो अमाउंट और क्वांटिटी का होता है। जरूरी नहीं है अमाउंट या क्वांटिटी का ही होता है, आप पर डे सैलरी का भी निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 30 डेज होते हैं एक महीने में, तो एक दिन की सैलरी अगर 500 रुपए है तो एक महीने की सैलरी कितनी रहेगी? ठीक है, तो वो भी आप निकाल सकते हो। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, जैसे आप सोच रहे रहोगे कि यहाँ पे तो मल्टीप्लाई की साइन ही नहीं है। तो गाइज मल्टीप्लाई जो साइन होती है ना, मल्टीप्लाई की जैसे चौकड़ी जैसे बनी होती है, वैसा नहीं है जैसे हम कीबोर्ड में या कीपैड में देखते हैं। तो साइन वैसी नहीं है। साइन जो मल्टीप्लाई की होती है वो देखो, ये जो स्टार है ना, स्टार की साइन है ना, ये आपको लेना है। फिर 5 क्वांटिटी को सिलेक्ट करके आपको एंटर करना है, तो 1000 रुपीज आ रहा है। मोस्टली ऐसे आप निकाल सकते हो, ऐसे ही निकालते हैं। और इस एक एग्जांपल और देख लेते हैं। चार्जर की जगह मैं ले लेती हूँ यहाँ पे बुक ले लेते हैं। बुक, एक बुक की कीमत है जैसे कि एक बुक की कीमत है 40 रुपीज, और बुक टोटल मेरे पास में कितनी है? 10 है। 10 बुक है, एक बुक की कीमत है 40 रुपए। तो मैं कैसे निकालूंगी? सेम इज इक्वल का साइन, पहला अमाउंट को सिलेक्ट करूंगी, उसके बाद में मैं लगाऊंगी मल्टीप्लाई का साइन। मल्टीप्लाई का साइन स्टार के जैसे होता है, ये स्टार नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई ही है। और बुक कितनी है मेरे पास में? 10 बुक है। फिर मैं 10 ये वाला कॉलम सिलेक्ट करूंगी एंड देन एंटर। तो यहाँ पे 400 रुपीज, मतलब 10 बुक अगर लेने जाए 40 रुपए के प्राइस के हिसाब से, तो 10 बुक का 400 रुपए होता है। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में थोड़ा सा बड़ा अमाउंट ले लेते हैं इसका। एक कंप्यूटर है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल ये है 40,000 का, 40,000 या 45,000 का मेरे पास में लैपटॉप है या कंप्यूटर है, जो भी आप अमाउंट लिखना चाहिए। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। 45,000 मेरे पास कितने लैपटॉप से? 4 लैपटॉप से, चार कंप्यूटर है या लैपटॉप जो भी है। तो यहाँ पे मैं वही करूंगी, मुझे इतना घबराने की जरूरत नहीं है अमाउंट को देख के, कह रहे 40,000 है, 45,000 है, ऐसा नहीं करना है। जैसे हम जो लाइन से हम जा रहे हैं स्मूथली वैसे ही जाएंगे। फर्स्ट अमाउंट को सिलेक्ट करना है, देन मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और क्वांटिटी सिलेक्ट करना है। एंटर करोगे तो 1,80,000 रुपीज 4 लैपटॉप या कंप्यूटर के हो रहे हैं। देखा आपने कितना इजीली हमने सारी क्वांटिटी एंड अमाउंट को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाला। ठीक है, और हमेशा याद रखना जो साइन होती है ना मल्टीप्लाई की, वो हमारे अगर मोबाइल से आप एडिट कर रहे हो
कोई चीज को तो स्टार का ही साइन लगेगा। हाँ, अगर लैपटॉप से कीबोर्ड से कर रहे हो तो वहां पे प्रॉपरली मल्टीप्लाई का साइन आपको दिखेगा। ठीक है गाइस, और ये हमारा जो था वो प्रैक्टिकल करके हमने देखा। एक्सप्लेनेशन 2, एग्जाम्पल 2, यहाँ पे ये जो हमने अमाउंट निकाले थे ना, इसको हम कर देते हैं डिलीट, क्लियर कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं वापस आऊंगी। अब देखो हम कैसे निकाल रहे थे, फिंगर टच करके हम जैसे मोस्टली हम निकालते हैं वैसे ही निकाल रहे थे, बट आप क्या करेंगे, एक और स्मार्ट तरीका भी है। ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि पहले वाला ज्यादा बेटर था, बट फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इज इक्वल का साइन हम लगाएंगे। अब मैं क्या करूंगी, देखो 200 रुपए कौन से कॉलम में है, बी कॉलम में है, और रो कौन सी है, रो नंबर 2 है, जिसपे अभी हम हैं। ठीक है, अमाउंट कितना है, तो पहले मैं क्या करूंगी, देखो कॉलम कौन सा, जिधर 200 रुपए लिखा हुआ है, बी कॉलम है ना, तो बी और रो है 2, तो मैं क्या करूंगी, B2। देखो ऑटोमेटिक इसने सेलेक्ट कर लिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ B2 लिखी हूँ, है ना। फिर उसके बाद में मैं वापस से जाऊंगी, मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगी। अब क्वांटिटी मेरी कितनी है, 5, तो क्वांटिटी 5 है, लेकिन कौन से कॉलम में है, बी में तो नहीं है ना, क्वांटिटी किस में लिखा हुआ है, सी में, तो सी और रो नंबर 2, तो C2 में लिखूंगी यहाँ पर। देखो C2, वो अपने आप उसने C2 को सिलेक्ट कर लिया। फिर एक बार मैं वापस से बताती हूँ आपको, मैं इज इक्वल का साइन लगा रही हूँ। इज इक्वल का साइन लगाने के बाद मैं लिखूंगी, अब B2 था, अब देखो B3 में अमाउंट लिखा हुआ है, तो मैं वापस B3, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप स्मॉल लिख रहे हो तो नहीं होगा, स्मॉल भी लिख सकते हो, कैपिटल नहीं रहेगा भी तो चलेगा। ठीक है, उसके बाद में मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। देन क्वांटिटी कितनी है, 10, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, क्वांटिटी कौन से कॉलम में, सी में है और रो 3 है ना, तो मैं लिखूंगी C3 एंड देन एंटर 400। देख रहे हो, इस तरीके से भी आंसर हम निकाल सकते हैं। एंड लास्ट वन हम देखते हैं, एक वन मोर एग्जाम्पल, इज इक्वल, उसके बाद में B4 में हमारा अमाउंट है, फिर मल्टीप्लाई करके हम लेंगे C4। ओके, C4 में हमारा क्वांटिटी है, एंड देन एंटर। इट इज वेरी इजी। अब एक मैजिक ट्रिक भी हम देखेंगे। यहाँ पे मैं ना अमाउंट चेंज कर रही हूँ, अमाउंट है ना इसका 200 है ना, मैं 100 रुपीज करती है। देखो मैं यहाँ पे जैसा ही अमाउंट चेंज करूंगी ना गाइस, वहां पे जैसा 1000 रुपीज लिखा है ना, वहां पे देखना कैसा चेंजेस हो जाएगा। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अमाउंट को चेंज कर रही हूँ, एंड देन एंटर। देखिए 40 रुपीज की जगह मैं लिखूंगी 50 रुपीज, एंड देन एंटर। देखिए 45,000 की जगह मैं लिखूंगी 35,000। देखिए, देखा आपने, मैंने फॉर्मूला को जरा भी हाथ नहीं लगाई। मैंने क्या करी हूँ, सिर्फ अमाउंट को चेंज की हूँ। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं क्वांटिटी को। नेक्स्ट हम क्वांटिटी चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने क्वांटिटी ले लिया चार्जर की, पहले 5 थी, अभी मैं ले लेती हूँ 10। देखो सिर्फ एंटर करूंगी, 1000। अब बुक की 10 थी, तो मैं ले लेती हूँ 20। देखो 1000 रुपये आता है। अब यहाँ पे 4 था, तो मैं ले लेती हूँ 6। देखो अमाउंट कैसे चेंज हो रहा है, देखा आपने। ये मैं मैजिक ट्रिक बोल सकते हैं हम इसे। जैसे हम कुछ भी लिख रहे हैं पर फॉर्मूला वो सेल में लग गया, तो हमको फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर हम क्वांटिटी चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के बॉस ने पहले कहा कि ना चार्जर है, अमाउंट है 200 रुपए और क्वांटिटी है 5, जैसे मैंने प्रीवियस में लिखा था, बट थोड़े टाइम के बाद वो आके बोलता है कि मैडम, यस सर, आप है ना क्वांटिटी चेंज कर दो, आप है ना लाइक अमाउंट भी चेंज कर दो। तो आप क्या करोगे, अरे क्वांटिटी चेंज अमाउंट चेंज, इसका मतलब होगा कि फॉर्मूला भी चेंज करना पड़ेगा। जी नहीं, फॉर्मूला आपको चेंज नहीं करना है, फॉर्मूला जो लगा है वही रहेगा। बस आप अमाउंट और क्वांटिटी में जाके जो भी चेंजेस करने के लिए कहा है आप वो चेंज कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेल रेफरेंसेस। ओके, और ये मैजिक ट्रिक भी हम इसको बोल सकते हैं, मेरे लिए ये मैजिक ट्रिक है। ओके, अभी एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं।
जैसे यहाँ पर देखिए ये सब मैं कट करती हूँ, ठीक है, ये सब मैं डिलीट करके या तो क्लियर कर देती हूँ, ये सब हटा देती हूँ, ये रहने देती हूँ। यहाँ पे मैं चीजें एंटर करने वाली हूँ, जैसे क्वांटिटी सोल्ड आउट। सोल्ड आउट का मतलब क्या है, बिक गया है ना, सोल्ड आउट। ओके, अब ये देखो इतना बड़ा लिखती मैंने तो आ भी नहीं रहा इसमें। यहाँ पे ऊपर हम जैसे बताई थी मैंने, यहाँ पे हम डबल टैप करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट कर लेगा, वो एक ही कॉलम में फिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉलम विथ, और ऑटो फिट कॉलम विथ भी बोलते हैं। उसके बाद में मैं कुछ सर्च लेती हूँ, यहाँ पे तो क्लॉथ ले लेती हूँ, ठीक है। क्लॉथ ले लो, ज्वेलरीज ले लो, जो भी आप एग्जाम्पल्स जिसकी लेना चाहे वो क्लॉथ्स रहेगा। एक क्लॉथ का अमाउंट है 650 रुपीज, 650 रुपीज, और वो बिक गया, ठीक है। अमाउंट 650 का था, कितना बिका, 10 पीस बिक गए मेरे पास से, ओके, 10 पीस मेरे पास से चले गए। अब मैं क्या करूंगी, एक और एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक क्लॉथ का, फुटवेयर, फुटवेयर, एंड 1 मोर डिनर सेट, डिनर सेट ले लेते हैं, ओके, 650 रुपीज एंड ओके। कितना पीस मैंने बेची फुटवेयर की, 650 वाली फुटवेयर मैंने समझो 7 बेची, ठीक है। और उसके बाद में डिनर सेट मैंने कितना बेची, डिनर सेट मैंने 4 बेची, ओके। अब फटाफट से यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। पहले हमने क्या देखा, क्वांटिटी देखे थे, लेकिन अब हम ये देखेंगे क्वांटिटी में कितना मैंने, कितनी चीजों को मैंने बेचा है, वो हम देखेंगे, ओके। तो ये 650 रुपीज है और बेचा कितना, 10 पीस मैंने बेच दिया। सेम फॉर्मूला रहेगा, सबसे पहला इज इक्वल लगाएंगे, उसके बाद में अमाउंट हम जो है वो ले लेंगे, फिर उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन की साइन लगाएंगे, एंड देन मैंने लगाई 10, जो मेरा सोल्ड आउट वाला अमाउंट था वो मैंने लगा दी, एंड देन एंटर। तो मेरा कितने का प्रॉफिट हुआ आज, 10 पीस मैंने बेची, मेरे को कितना पैसा मिला, 6500 रुपए, ओके। 650 के हिसाब से मैंने 10 पीस को बेच दी, तो मेरा अमाउंट हो गया 6500 रुपए। मैंने कितना अमाउंट था, 650, इसका भी 650 लिया मैंने, मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना था, 7 मैंने बेची ना, जैसे 650 की चप्पल है, 7 चप्पल मैंने बेच दी। अब एंटर करूंगी तो उसका अमाउंट 4550 निकल करके आया। डिनर सेट 700 का था और 4 डिनर सेट मैंने बेच दी हूँ, तो कितना मेरे पास पैसा आएगा वो देखते हैं, इज इक्वल 700, ओके, एंड देन मल्टीप्लीकेशन 4 इज 2800 रुपए। कॉमन मिस्टेक क्या क्या होती है, हमसे लोग मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते, ढूंढते रहते हैं, जबकि सही है हमेशा स्टार यूज करें मल्टीप्लिकेशन के साइन में। नंबर 2, इज इक्वल लगाना भूल जाते हैं, और राइट ये है कि फॉर्मूला हमेशा इज इक्वल से ही स्टार्ट होता है, नंबर की जगह हम टेक्स्ट लिख देते हैं, ये गलतियां करते हैं। उसके बाद हमने आज क्या क्या सीखा, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, स्टार साइन का यूज करना, सिंपल मेथड, सेल रेफरेंस मेथड, एंड लास्टली हम बिजनेस एग्जाम्पल देखे। तो होमवर्क तो बनता है। आज का जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा, प्रोडक्ट की जगह वॉच, और अमाउंट में ले लेती हूँ इसका 650 रुपीज़ या 600 रुपीज़, और इसकी क्वांटिटी रहेंगी 10, ठीक है। तो मैं 10 क्वांटिटी रख रही हूँ और अमाउंट 600 रख रही हूँ। आपको बताना है मल्टीप्लाई करके कि इसका अमाउंट कितना आ रहा है, मतलब हमने घड़ी कितनी बेची। तो 600 मल्टीप्लाई 10। इस होमवर्क को आपको करना है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे आप समझ नहीं पाओगे, आपका बेस स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। तो कुछ भी डाउट आएगा आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। और प्रैक्टिस शुरू करिए। आपको स्क्रीन पर 2 लिंक दिखेगी, +P और माइनस की, दोनों वीडियो जरूर देखिएगा, और जो भी नहीं समझ में आया वो वीडियो में जाके कमेंट करिएगा, मैं जरूर इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट जरूर करिए कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।